विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास। 2 दिवसीय जिला स्तरीय विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का शुभारंभ भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में हुआ। राम जयपाल महाविद्यालय इस विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के आयोजन के लिए नोडल संस्था है। कार्यक्रम का शुभारंभ जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी, रामकृष्ण मिशन के सचिव NYKS की यूथ ऑफिसर रश्मि गुप्ता, राम जयपाल महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर रवि प्रकाश बबलू, महाविद्यालय कार्यक्रम समन्वय डॉक्टर तोशी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से सारण प्रमंडल के तीनों जिलों से भाग ले रहे 140 बच्चों में से 10 का चयन राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए किया जाएगा, जहां से 3 प्रतिभागी नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट में भाग ले सकेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आज भारत की अर्थव्यवस्था को 4.3 ट्रिलियन डॉलर घोषित किया है। ये न सिर्फ दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि एक दशक में अपने सकल घरेलू उत्पाद को दुगना करने वाली एकमात्र अर्थव्यवस्था है। और यदि भविष्य के प्रोजेक्शन को हम ध्यान में रखें तो 2027 के पहले भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को हम 2027 में पार कर जाएंगे। तो फिर जब हम इतनी तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, फिर आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विकसित भारत एट 2047 का संकल्प राष्ट्र के सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्या पड़ी। और हम देख रहे हैं 2020 में जब से ये संकल्प राष्ट्र के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है, तभी से युवा नेतृत्व को आगे आने के अनेक प्रकल्प चल रहे हैं, जिसमें भारत युवा संसद हर साल होती है और विकसित भारत को, इस कल्पना को साकार करने के लिए जो महत्वपूर्ण विषय है, उनमें से किसी एक विषय को चुनकर हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, वो पूरे देश में युवाओं के बीच में इसका मंथन करते हैं, विमर्श करते हैं। और देश की शीर्षस्थ जो हमारी पार्लियामेंट है, वहाँ इनमें से चयनित युवाओं को जाने का मौका मिलता है। यूथ पार्लियामेंट का आयोजन है इस बार विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025। इसके लिए नोडल इंस्टीट्यूशन के रूप में हमारे महाविद्यालय को, राम जयपाल महाविद्यालय को चुना गया। इसमें हमारे जयप्रकाश विश्वविद्यालय के क्षेत्रांतर्गत 3 जिले हैं, छपरा, सिवान, गोपालगंज। तीनों जिलों के छात्र इसमें प्रतिभागी के रूप में भाग लेंगे। और जो थीम है वो है 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसमें उन लोगों को 3 मिनट बोलना है और तीनों जिला मिलाकर 10 लड़कों का चयन होना है। और जो लोग चुने जाएंगे वो यहाँ से राज्य स्तर पर जाएंगे और फिर वहाँ से वो लोग राष्ट्र स्तर पर जाएंगे पार्लियामेंट में। तो छात्रों को और युवाओं को अपनी बात रखने के लिए एक प्रॉपर जो मंच मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो इस माध्यम से हमको लग रहा है कि बहुत बढ़िया मंच और बहुत ही दमदार मंच उनको मिल रहा है कि वो अपनी बात को, अपने विज़न को, कि वो क्या सोचते हैं कि कैसे हमारा भारत, हमारा देश कैसे विकसित होगा, उनके सपने के अनुसार किस तरीके से इसका विकास होगा, इन सारे बातों को शेयर करने के लिए ये मंच प्रदान किया गया है। और कार्यक्रम का आज उद्घाटन हुआ है हमारे माननीय कुलपति जयप्रकाश विश्वविद्यालय के द्वारा। और हम लोग काफ़ी आशान्वित हैं कि ये कार्यक्रम इसी त्वरा के साथ आगे बढ़ेगा और पुनः हमारे विश्वविद्यालय के बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे चयनित होकर राज्य स्तर पर जाएंगे और फिर राष्ट्र स्तर पर भी जाएंगे। प्रोसेस यह है कि मार्च से ही हम लोग लगे हुए हैं बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। विभिन्न छपरा, सिवान, गोपालगंज से सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराया गया। उनका 1 मिनट का वीडियो अपलोड कराया गया संबंधित रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे। उसके बाद हम लोगों ने अपलोड जिन बच्चों का हुआ है उन बच्चों को हम यहाँ पे सिवान, गोपाल और छपरा के हिसाब से
50% बच्चे को आज और 50% बच्चे को हम कल बुला रहे हैं। और यह विषय जो है वो बच्चों में एक नई सोच को और अपनी मौलिकता को देने के लिए, और ये उनके जिम्मेवार नागरिक हैं इस देश के और भारत के अभिन्न अंग हैं, इस सोच को बहुत ही मजबूती से प्रदान करेगा ये स्टेज हमारा। छपरा सिवान गोपालगंज के जितने बच्चे थे हम लोग उसको फ़िल्टर किए। बच्चे को 139 बच्चे हैं जो इसमें प्रतिभागी हैं। उस बच्चों को हम लोग सारण का फर्स्ट दिन 25 दिन 2025 को बुलाए, 24 दिन 2025 को, 25/5 को छपरा सिवान गोपालगंज को बुलाए। इसमें जो भी बच्चा विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट के बारे में जो बढ़िया टॉप 10 में आएंगे उनको हम लोग पटना भेजेंगे। सभी का क्या लक्ष्य है कि हम किस तरीके से अपने नेशन पे अपने विचार, अपने लीडरशिप की क्वालिटीज़ और अपने विचार रखें कि किस तरीके से हम अपने नेशन को विकसित भारत की ओर हम अग्रसर कर सकते हैं। इसी टॉपिक पे हम हमारे जो बीच उपस्थित जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सर को मैं बताना चाहूँगी, वो 3 मिनट का अपना स्पीच यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे और 2 दिवसीय ये प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है। तो समझ लेना उस दिन फिर से श्री राम की प्रत्यंचा पे एक बार फिर से अग्निबाण आरूढ़ हुआ। A warm and pleasant afternoon to honorable judges, respected guests and my dear co-participants. Well, I'm Gyanendra Kumar and today I'm here to present my views on the topic One Nation, One Election, paving the path to the Viksit Bharat. Alright, we all know that today India is the mother of democracy. Lichavi, which was the first republic of the nation, belongs from Bihar. And today when we are talking about democracy and its vibrancy, the topic One Nation, One Election itself comes into limelight, ladies and gentlemen. While we talk about the spendings in the Indian elections, that is really humongous and according विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com, आपका शहर आपके पास।